आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के बीकानेर से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंच रहे हैं। सीएम भजनलाल विशेष विमान से नावल हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीएम का स्वागत किया। अमित शाह थोड़ी देर में बीकानेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अमित शाह अपने दौरे में बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। जीत का मंत्र उनको देंगे। अमित शाह बीकानेर के रानी बाजार में समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अमित शाह के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद उदयपुर में दोपहर 2:55 से 3:55 तक, मतलब 1 घंटे तक कार्यकर्ता सम्मेलन। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडल में बूथ स्तर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। शाम 5:15 बजे जयपुर में पहुंचेंगे। महेश्वरी पब्लिक स्कूल में प्रबुद्धजन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह शाम 6:55 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम पूरे दिन का जो रहने वाला अमित शाह का, वो हम आपको बता रहे हैं। बीकानेर से शुरुआत होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं साथ साथ में। हलचल बढ़ गई है। बीजेपी का मिशन 2024 और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से देखें तो 25 के 25 एक बार फिर से जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत यहां पर झोंक रही है। निश्चित रूप से आज आगाज हो गया और जो राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया 370 और 400 पार एनडीए की, उसकी प्रतिबद्धता की ही शुरुआत है आज। और इसलिए पूरे प्रदेश भर में मिशन 25 में पार्टी पूरे तत्पर और तैयार है। उसकी तैयारियों का आज आगाज हो जाएगा। अमित शाह जी के संबोधन के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता धरातल पर इस मिशन को पूरा करने के लिए जुटे। देखिए, एक क्लस्टर अप्रोच के तहत भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर बनाया है लोकसभा की सीटों को लेकर के। तो ये जो क्लस्टर है जिसकी आज बैठक है, उसमें 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं, बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू। उन तीनों की कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति, उनकी आज बैठक है। तो देश के गृह और सहकारिता मंत्री उस बैठक को लेंगे। अमित शाह पहुंचेंगे कुछ ही देर में। हलचल बढ़ गई है और बेहतर अपडेट के साथ में हमारे सहयोगी बीकानेर से रौनक कनेक्ट हो रहे, बात करेंगे रौनक से। रौनक, क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं और कितनी देर में अमित शाह का आगमन होने जा रहा है? क्योंकि प्रतिक्रियाएं हमने सुनी अभी मेघवाल साहब की, सब एक्साइटेड हैं अमित शाह के दौरे को लेकर। 3 लोकसभा सीटों पर फोकस रहेगा, लेकिन कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होने जा रहा है सारा? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, अपडेट दे दूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है नाल हवाई अड्डे पहुंच चुके हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नाल हवाई अड्डे पर मौजूद है, वहां पर उनका स्वागत किया गया है। बात की जाए अमित शाह की, तो कुछ ही देर में अमित शाह नाल हवाई अड्डे पहुंचने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री और देश के कानून मंत्री जो है वहां पर अमित शाह का स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है आज की बैठक को। बीजेपी पूरी तरह से आज ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है। कुछ तस्वीरें यहाँ पर कहूं दिखाएं, जिस तरह से पार्क पैराडाइज होटल के बाहर की तस्वीरें हम लोग मौजूद हैं जहां पर ये बैठक होनी है। तस्वीरें अगर भीतर दिखाऊं मैं, तमाम मंत्री, पदाधिकारी, विधायक जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और अगर बात की जाए चूरू और बीकानेर, यानी 3 लोकसभा सीट जो है उसकी यहां पर बैठक हो रही है। आप देखिए, ये बैठक के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम दिखा में तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। मंच की तस्वीरें यहां पर दिखाऊं। मंच की तस्वीरों में आप देखिए मंत्री जो है वो मंच पर विराजमान। अगर बात करूं, सुमित गोदारा यहां पर मंच पर बैठे हैं। उसके साथ साथ बात करूं गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, तीनों कैबिनेट मंत्री जो है वो यहां पर मौजूद हैं इस पूरी बैठक में। और बात की जाए पदाधिकारियों की, तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह, उनके साथ साथ राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, यानी तमाम बीजेपी के कद्दावर बड़े नेताओं का जमावड़ा आज बीकानेर में है। अमित शाह निश्चित तौर पर इस बैठक के जरिए आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ पदाधिकारियों में जो है जोश भरते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस बैठक को लेकर ये कही जा रही है कि देखिए क्लस्टर के तौर पर
और अलग अलग जो लोकसभा का जोन है उसको बांटा गया है। आप देखिए 3 लोकसभा सीटों का क्लस्टर यहां बनाया गया है, जिसमें बात करूं गंगानगर, चूरू और बीकानेर। 3 लोकसभा सीटों के सांसद यहां पर मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत यहां पर की जाएगी। निहाल चंद मेघवाल पहुंच चुके हैं, राहुल कस्वा चूरू के सांसद है वो पहुंच चुके हैं, साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जो बीकानेर से सांसद है वो यहां पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बीकानेर के बाद उदयपुर जाएंगे यहां से अमित शाह। तो कहीं ना कहीं इस बैठक का इंतजार है तमाम लोगों को। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए नाल हवाई अड्डे से पार्क पैराडाइज होटल जो है वहां पर सड़क मार्ग से जो है अमित शाह पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और बीजेपी का शंखनाद जो है वो आज लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक के जरिए बीजेपी अपनी ताकत भी दिखाएगी साफ तौर पर, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एडवांस तैयारी की बात कही गई थी उसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव की एडवांस प्रिपरेशन की बात जो है वो यहाँ पर तमाम मंत्री और पदाधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी आशीष। रौनक जाहिर तौर पर, लेकिन ये 9 लोकसभा सीटें ऐसी कौन सी होंगी जिसको टारगेट पर बीजेपी रखेगी अचानक के इस दौरे को लेकर, यानी अमित शाह के पहुंचने के बाद कौन कौन सी 9 लोकसभा सीटें, इस पर विशेष फोकस होगा भारतीय जनता पार्टी का। और जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है उसमें क्या दिशा निर्देश दे सकते हैं मौजूदा हालातों को देखते हुए तमाम स्थानीय नेता के सुझाव के बाद अमित शाह, और साथ ही साथ में कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं स्वागत के लिए अमित शाह के, जरा ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री का तूफानी दौरा है, क्योंकि बीजेपी में चाणक्य के तौर पर जाना जाता अमित शाह को, और पिछले 10 साल की जो राजनीति है केंद्र में बैठकर अमित शाह द्वारा की गई है उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी आश्वस्त है, क्योंकि देखिए लगातार 2 बार केंद्र में बीजेपी की सत्ता में जिस तरह से आप देखिए सरकार बनी है, और उसके बाद तीसरी बार हैट्रिक की बात यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए 400 पार एनडीए की बात है, 370 बीजेपी की सीटें लाने की जो दावे हैं वो बीजेपी की तरफ से यहां पर किए गए हैं। हालांकि देखिए अगर बात की जाए आज के तूफानी दौरे की, तो बीकानेर के बाद उदयपुर की 3 सीटें और उसके बाद जयपुर में भी कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं तूफानी दौरा है, 3 अलग अलग क्लस्टर जो बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, उसकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अभी से ही आप देखिए शुरू कर दी गई। हालांकि जो फीडबैक इस मीटिंग के जरिए अमित शाह को मिलने वाला है उसके बाद ये तय होगा कि चुनावी मैदान में कौन से उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। इन सीटों पर चुनौतियां क्या हैं बीजेपी के सामने इस बार 14 और 19 के मुकाबले 24 में क्या चुनौतियां हैं ये मैं आपसे समझूंगा, और शंखनाद के लिए बीकानेर को ही क्यों चुना गया इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच में हमारे संवाददाता ने मंत्री अविनाश गहलोत से कुछ बातचीत की है, क्या कहा है उन्होंने, बातचीत आपको दिखाएंगे कैबिनेट मंत्री से। गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर के दौरे पर है, तमाम मंत्री राजस्थान के यहां पर मौजूद है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत यहां पहुंचे हैं, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद। बात करता हूं अविनाश जी, क्या कहेंगे? देखिए लगातार जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ग्राउंड जीरो पर है, खुद अमित शाह पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरी बैठक को, क्या मायने निकाले जाए? देखिए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए वैसे तो ये चुनाव राजस्थान का जनता का है, भारत की जनता का है, और जनता ने पहले से ही तय कर लिया कि हम इस बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 की ज्यादा सीटें हम लोग बीजेपी एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं। राजस्थान की 25 से 25 सीटें आएगी। उसी की तैयारियों को लेकर आज हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री जी जो हैं अमित शाह जी वो आ रहे हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को 8 क्लस्टर में हमने डिवाइड किया, उसमें एक क्लस्टर हमारा गंगानगर, चूरू, बीकानेर का है। उसके सभी हमारी जो लोकसभा चुनाव की टीम है, चुनाव प्रबंधन समिति, उसकी बैठक आदरणीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी ले रहे हैं। हमें ग्राउंड जीरो पे ही काम करना है, जनता के बीच में जाकर मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां, क्योंकि ये देश का चुनाव है, सबको पता है मोदी जी के रहते ही देश सुरक्षित है। मोदी के रहते देश ने जो प्रगति की है, देश जिस उन्नति के शिखर पर पहुंचा है, उसमें हम सबको पुनः इसको कायम रखते हुए वापस 25 सीटें लानी है। तो इसी तैयारी को लेकर आज ये 3 लोकसभा क्षेत्र की बैठक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, निश्चित तौर पर साफ तौर पर खुलकर बातचीत करते हुए नजर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से अमित शाह का दौरा है, निश्चित तौर पर बीजेपी में कहीं ना कहीं एक नया जोश जो है भरता हुआ नजर आएगा। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। अविनाश गहलोत को आपने सुना, और मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने क्या कहा है, उनसे खास बातचीत क्या रही, अब वो भी देखिए। इस बैठक को किस मायने में खास माना जाए? लगातार जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव है, ग्राउंड जीरो पर है, क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि हम वेल इन एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं, और पार्टी का जो माहौल बहुत जबरदस्त है, और ये आपको खुद को ही मालूम है कि ऑल इंडिया में और राजस्थान में कितने लोग जो है
वो कांग्रेस को छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है। जैसे चुनाव नजदीकी जाएंगे तो उस वक्त और भी इनका फ्लो हमारी तरफ आएगा। एक तरह का संकेत है ये। उन्होंने सेंस कर लिया कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो रही है। 25 सीट अपन एक बारी लाए, दूसरी बारी लाए और इस बारी हमारी हैट्रिक रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। शंखनाद के तौर पर देखा जाए चुनाव के आज बिल्कुल था, वेल इन एडवांस शंखनाद है और माहौल बहुत तगड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र सिंह मंत्री जो है हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए चुनाव के शंखनाद के तौर पर आज इस बैठक को देखा जाए। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। तो दो मंत्रियों की बातचीत हमने आपको दिखाई, सुनाई। वो बड़े आश्वस्त लग रहे हैं लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर। अमित शाह पहुंचने वाले हैं, हलचल बढ़ चुकी है। एक बार फिर से रुक करेंगे रौनक का। रौनक, आपने दो मंत्रियों से बातचीत की भजन लाल कैबिनेट के, वो तो आश्वस्त लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर आप रहते हैं, आप हकीकत बताइए, मौजूदा स्थिति क्या है? क्या 14 और 19 की तरह 24 में भी वही हालात बनते नजर आ रहे हैं इन सीटों पर, विशेष तौर पर बीकानेर में, या इस बार थोड़ी सी फाइट टफ है शायद इसीलिए शुरुआत यहां से कर रहे हैं अमित शाह? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, चूंकि देखिए बात करें 14 और 19 के चुनाव की और उसके बाद अब चूंकि 24 में चुनाव होना है लोकसभा को लेकर के, हालांकि देखिए बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। ये कहती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से 25 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी उसी तरह से हैट्रिक 25 सीटों की वो लगाने वाले। हालांकि देखिए बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में राजस्थान में नजर आ रही है, क्योंकि देखिए उसके पीछे की वजह जिस तरह से मोदी सरकार के कार्यकाल को देखा जाए और कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं निगाहें जो है वो टिकी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस तमाम लोकसभा चुनाव में ये देखनी होगी क्योंकि किन उम्मीदवारों पर इस बार बीजेपी जो है चुनाव मैदान में जो है अपना कार्ड खेलती है। क्योंकि देखिए कई सांसदों को विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ाया गया, तो उन सीटों पर भी नए चेहरों की तलाश होगी या पुराने चेहरों को फिर से मौका दिया जाता है, इस पर इंतजार करना होगा। लेकिन चूंकि बात की जाए बीकानेर की तमाम संभाग की 3 सीटों की, इस पर विशेष निगाहें हैं, क्योंकि देखिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से आते हैं और केंद्र सरकार में और अमित शाह और मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल की वजह से सबसे पहले शंखनाद राजस्थान में 25 सीटों की रूपरेखा तैयार करने से पहले जो खाका तैयार किया गया है उसमें अर्जुन राम मेघवाल का विशेष महत्वपूर्ण स्थान जो है वो नजर आ रहा है इस पूरी आज की बैठक को देखते हुए। हालांकि देखिए तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी से को दिखाते रहे, जानकारी मैं देता रहूंगा। जिस तरह से मैं बता रहा था कि देखिए 25 सीटों की बात है, शुरुआत यहां से हो रही है, उसके पीछे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जो वर्चस्व है उस पर भी कहीं ना कहीं निगाहें हैं, वो भी यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि आज की बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं उस पर तमाम नेताओं के साथ साथ कांग्रेस की भी नजर होगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस लगातार जी जाहिर